नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव मतदान से पहले ही एक बार फिर मोदी सरकार की ईडी सीबीआई की, जिसकी एंट्री बंगाल की राजनीति में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की छापेमारी और इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी इस वक्त सियासत के गलियारों से लेकर हाईकोर्ट तक विवाद का विषय बन गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को लेकर इस मामले में शुक्रवार यानी आज 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में जमकर बवाल हुआ, क्योंकि आज आईपैक और ईडी छापेमारी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी भीड़ और हंगामे के चलते इस सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। दोस्तों, हाईकोर्ट से सुनवाई टलने पर मोदी शाह की बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। तो यही नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी ईडी सीबीआई की छापेमारी को लेकर कलकत्ता में शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपना मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने छापे के विरोध में मार्च निकाला। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, किंतु আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি। तो वहीं राजधानी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को घसीटते हुए पुलिस ने हिरासत में लिया और तकरीबन 2 घंटे बाद छोड़ा। कलकत्ता के साथ दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा गया कि मोदी शाह देश में जबरन सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही हैं। गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर छापे मारे गए। यह सरासर गलत है। आपको बता दें, जिस समय एजेंसी की यह कार्यवाही चल रही थी तब एक नाटकीय घटनाक्रम भी हुआ, क्योंकि छापेमारी के बीच ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई और कुछ देर बाद एक हरी फाइल लेकर बाहर निकली। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने दावा किया कि ईडी ने उनकी पार्टी संबंधी हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश की थी। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने ईडी के इस कार्यवाही को राजनीतिक उत्पीड़न बताते हुए मीडिया से कहा कि ईडी उनकी पार्टी से जुड़े दस्तावेज जब्त कर रही थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आगे कहा, क्या पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ईडी और अमित शाह का काम है? दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़े ही तीखे अंदाज में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, यह गृह मंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकते और वे मेरे सारे पार्टी के दस्तावेज हथियाना चाह रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा? दोस्तों, यही नहीं, बनर्जी ने आगे कहा, वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर चलाकर सभी मतदाताओं के नाम मिटा रही हैं। चुनाव से पहले वे मेरी पार्टी के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। दोस्तों, यही नहीं, ममता बनर्जी पर ईडी ने भी पलटवार किया। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जांच में बाधा डालने और फाइलें छीनने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक नियमित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही थी। दोस्तों, ईडी का कहना है कि उनके द्वारा छापेमारी तलाशी अभियान पूरी तरह से स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुरूप चलाया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें बाधा डालने के साथ ही कई भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में प्रतीक जैन को राज्य की राजनीति और ममता सरकार में प्रशासन के बेहद प्रभावशाली माना जाता है और वे राज्य सचिवालय नवन्ना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
बनर्जी से कई बार मिल चुके हैं। उन्हें ममता बनर्जी का विशेष सलाहकार राजदार भी माना जाता है। दोस्तों, इसीलिए उनके दफ्तर पर हुई कार्यवाही के बाद ममता बनर्जी चिल्ला उठी और ईडी सीबीआई उन पर गिद्ध की तरह नजरें बनाई हुई हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।